चलिए, अब ठीक है। सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है एनएलपी के इस कोर्स के डे 4 के अंदर। और अभी तक हमने 3 दिनों में जो सीखा है थोड़ा बहुत, वो है एनएलपी क्या है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है और वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती है, वो हमने जाना। हम जो भी इवेंट देखते हैं जीवन में, पांचों एरियाज के अंदर है, 5 एरियाज हमने जाने। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और हमारा इनर एनवायरनमेंट। पांचों एरियाज में हम कुछ भी देखते हैं तो वो उसके ऊपर फिर हमारे सेंसेस के थ्रू जब वो आते हैं हमारे अंदर तो फिल्टर लग जाते हैं 3: डिलीट, डिस्टोर्ट एंड जनरलाइजेशन का। कुछ चीजें हम डिलीट कर देते हैं, कुछ डिस्टोर्ट करके उसका मीनिंग बदल देते हैं, और कुछ को हम जनरल समझ लेते हैं। और उसके बाद वो हमारे माइंड में E2 के रूप में छप जाती है। और हम जब किसी को मैंने कुछ कभी बात ट्राई बताने नहीं किया लगते ना, और अभी इतनी जल्दी अगर करोगे भी तो आएगा नहीं कुछ। दीदी म्यूट आप म्यूट कर लो। रख सकते हो भाई तुम। इतने समझदार स्टूडेंट हैं हमारे, फिर भी म्यूट नहीं रख। चलिए, कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे एनएलपी क्या है और उसमें किस तरह से हमारी इवेंट 1 जो है इवेंट 2 में बदल जाती है। क्योंकि हमने 3 फिल्टर लगा दिए। फिल्टर सबके ही लगते हैं, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो इवेंट 1 को एज इट इज अपने अंदर याद रख ले। अपने फिल्टर उसके लगने ही लगने हैं। और वो फिल्टर कैसे बनते हैं, फिल्टर भी मैंने बताया कि फिल्टर बनते कैसे हैं। कितने फैक्टर बताए थे फिल्टर, याद है किसी को? क्यों बनते हैं वो फिल्टर, किस किस तरह से, कौन कौन सी चीज इसको प्रभावित कर रही होती है? कोई बताए मेरे को, एक एक पॉइंट बताए सभी, कैसे बनते हैं। चाइल्डहुड कंडीशनिंग से बनते हैं। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, हाँ जी। हाँ। और हमारी एक्सपीरियंस। एजुकेशन से बनते हैबिट हैं। जो हैबिट बुक हैबिट से बनते हैबिट हैं। बुक बुक रीडिंग बुक बुक रीडिंग से रीडिंग बनते हैं। पास्ट रिलीजन एक्सपीरियंस। कॉस्ट हाँ। कास्ट कास्ट, एनवायरमेंट रिलीजन, कास्ट रिलीजन से एनवायरमेंट बनते हैं। यस। एनवायरमेंट हाँ, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारे को बचपन से हमारे अंदर आती रहती है। हम उनके हिसाब से अपने पैटर्न्स बना लेते हैं और फिर वो जब भी कोई इवेंट देखेंगे वो चीज उसमें लागू हो जाती है। वो फिल्टर लग करके हमारी इवेंट 1 बदल जाती है इवेंट 2 के अंदर। और वो हमारी इमोशन क्रिएट करती है। इमोशन से हमारे एक्शन इफेक्टेड होते हैं, फिर हमारी लाइफ। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। आज हम एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं जिसमें हम अगर वो चीज हमने सीख ली ना तो हम काउंसलिंग करने के भी सक्षम हो जाएंगे। हम अपने आप को भी समझने के सक्षम हो जाएंगे, दूसरों को भी। ये देखना बहुत अच्छा। और एक और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनएलपी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों लोग एनएलपी सीखने के पीछे भाग रहे हैं। ये सबसे पहले इसकी नीड क्या पड़ी, एनएलपी क्यों शुरुआत हुई, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फिर हम उसके बारे में बाद में 10 स्टेप फार्मूला पे जाएंगे कि 10 स्टेप्स हैं, यदि उनको हम यदि फॉलो करते हैं तो हम समझ जाएंगे किसी भी व्यक्ति को भी वो उसकी जो बात कह रहा है वो कौन सी है, उसकी अपनी परसेप्शन है कि E1 है, किस तरह से है। और कैसे हम उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम डिटेक्ट करके हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी हम एनएलपी की टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जो भी एनएलपी सीख रहे हो और आप एक लाइफ कोच बनने जा रहे हो, आप दूसरों की काउंसलिंग करने जा रहे हो, दूसरों की प्रॉब्लम को समझ करके उनको सोल्व करने जा रहे हो। ये कोई छोटी विद्या नहीं है जो हम सीख रहे हैं। ये अब बहुत जीवन में अपने में भी परिवर्तन लाएगी, दूसरों के में भी लाने के काम आएगी। तो बड़े ध्यान से आप समझें, जो भी टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है उसको समझते जाएं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एनएलपी का ये जो मार्केट बन रहा है, इसकी जो नीड हो रही है बहुत जबरदस्त है। ग्लोबल मार्केट में ये चीज जरूरत पड़ रही है इसकी। ग्लोबल पर्सनल डेवलपमेंट मार्केट साइज जो है वो बिलियंस में बढ़ता जा रहा है। और इसमें आंकड़े हैं इसके बकायदा। ये जो ये डॉलर्स में, यानी कि 43.7 बिलियन का मार्केट ये 2022 में था। और अब ये और बढ़ करके $500 बिलियन का मार्केट बनने वाला है। क्योंकि आज जो इरा चल रहा है, जो युग चल रहा है, उसके अंदर जो बंदों में भागदौड़ है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंजाइटी है,
उसके चलते इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। इंडिया का जो मार्केट है वो भी $1 बिलियन के आसपास 2021 में पहुंच चुका था। लोग इसके प्रति अवेयर होने लगे थे, और 2030 तक तो इंडिया में भी $100 बिलियन तक ये मार्केट पहुंचने वाला है। कोचिंग जो है, कोचिंग के रेट बढ़ने वाले हैं। ज्यादा कोच दुनिया, आप देखोगे कि ज्यादा कोच आ रहे हैं। आप अब भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे कोचेज ने काम अपना ये इस तरह की कोचिंग शुरू कर रखी है। तो अभी और बढ़ने वाला, अभी शुरुआत हुई है इंडिया के अंदर, जबकि विदेशों में तो ये पहले से चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी अब इस चीज के प्रति लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो जितनी आप लोगों की हेल्प करने के लिए सक्षम बनोगे, उतना ही आप अर्न कर पाओगे। ये एक अर्निंग का भी आपका तरीका होगा, और दूसरों की हेल्प का भी, दोनों बातें इससे हल होंगे, देखना। अब आज इंडिया में क्या है, अगर इंडिया का कोच 1 करोड़ कमा रहा है ना, तो यूएसए का कोच, यूके का कोच 100 करोड़ कमा रहा है। इतना ज्यादा वहां पर इस चीज का प्रचार हो चुका है। और आप देख रहे हो कि वेस्टर्न से फिर ईस्टर्न में ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो आ रही हैं हमारी तरफ भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बन गया। इधर से उधर लोगों का आना जाना रहता है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। 2021 के अंदर जो टॉपिक सर्च किए जा रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक आज हम, आप देखोगे गूगल सर्च में जाकर के कि कौन से टॉपिक ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से किए जा रहे हैं? हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर पर्पज, हाउ टू अचीव योर गोल्स, हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग, हाउ टू मेक कम बैक, how to be resilient, how to be hopeful। अब ऐसे ऐसे टॉपिक लोग सर्च कर रहे हैं भाई, कैसे हम अपने आप को बनाए रखें एक कार्यक्रम के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एक प्रोग्रेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कैसे बनाए रखें, होपफुल कैसे बने रहे, ऐसे टॉपिक। फिजिकल हेल्थ इशू से भी ज्यादा मेंटल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। और इशू ये है कि आज इंडिया में तो मेंटल बीमारी को बीमारी समझते ही नहीं है। मेंटल बीमारी, कोई भी मानसिक रूप से कोई भी थोड़ा परेशान है तो ये कहेंगे, अरे कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलो 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 घूम के आते हैं, फिर के आते हैं, ठीक हो जाओगे। उसको तो ज्यादा महत्व देते ही नहीं आजकल। जो डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन को तो बीमारी नहीं समझते। कौन से पैटर्न से, कौन से हार्मोन से उसके अंदर ये हो रहा है, ऐसा तो समझना ही नहीं चाहते हैं कोई भी। तो अब जो आप एनएलपी जो कर रहे हैं उसमें बहुत हाई ग्रोथ के चांस है, और हर आदमी से कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ ब्रेन के पैटर्न समझने हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी, कहाँ पे, साइकोसोमेटिक रिसर्च है अमेरिका में। तो उन्होंने उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें लिखा है कि जो एनएलपी टेक्निक है, एनएलपी टेक्निक्स का इतना ज्यादा प्रभाव है कि जिन्होंने वेट लॉस प्रोग्राम भी किए, और कुछ लोगों ने एनएलपी बेस्ड वेट लॉस प्रोग्राम किए, किस लोगों ने कुछ ने अलग किए दूसरी तरह के, तो 35% ज्यादा बेनिफिट हुआ उस बंदे का जिसने एनएलपी बेस्ड प्रोग्राम अटेंड किया। एक और रिसर्च हुई है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल हिप्नोसिस में। तो उसमें क्या हुआ, क्या बताया गया है कि अगर इसको, एनएलपी को हिप्नोथेरेपी के साथ मिला करके यूज किया जाए, तो 70% डिप्रेशन खत्म हो रहा है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर खत्म हो रहा है। एक और स्टडी की बात आती है ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की। तो उसमें क्या है कि एनएलपी बीच में जब यूज की जा रही है, तो 45% एंजाइटी खत्म हो रही है इन टेक्निक्स से। इतना इसका बेनिफिट हो रहा है। और ये देखो, ये तो रिसर्च अमेरिका और यूके में रिसर्च हो रही है। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखनी। और अब एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी क्या है? हम जब हम कुछ काम करने जा रहे हैं और हमें पसीने छूट रहे हैं, एंजाइटी है। जब हम कुछ काम करने जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है, एंजाइटी है। घबराहट हो रही है, एंजाइटी है। और जब भी कोई बिजनेस करना, कोई काम करना, मन में धुक धुक हो रही है, एंजाइटी है। और जब कहीं एकदम से जलन सी हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, एंजाइटी तो हो रही है। आपकी सांस फूल रही है, एंजाइटी हो रही है। और एनएलपी 45% तक एनएलपी के सिम्टम्स को कम कर सकती है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनएलपी। एनएलपी हेल्थ इश्यूज को क्योर करने में सबसे फास्ट काम करती है। एनएलपी वेल्थ इश्यूज को
इसको सोल्व करने में भी बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में जाने के लिए एनएलपी सबसे ज्यादा काम कर रही है। करंट स्टेट हो सकता है लोन हो सकता है कि डिजायर स्टेट ये हो कि आप करोड़पति बनना चाह रहे हो। दोनों में कितना अंतर है? इस समय लोन है लेकिन इच्छा क्या है हमारी डिजायर में, कि हम करोड़पति बनना चाह रहे हैं। करंट स्टेट हो सकती है कि आपकी एनर्जी लो है, लेकिन डिजायर्ड क्या हो सकती है कि आप पीक स्टेट पे जाना चाहते हो। करंट स्टेट हो सकती है कि सोसाइटी में आपका स्टेटस नहीं है, लेकिन और आप चाहते हो कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, मैं कोई मंत्री बन जाऊं। क्योंकि डिजायर्ड तो डिजायर्ड हो ही सकती है, सभी की हो सकती है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस दोनों स्टेट में होता है। लेकिन एनएलपी से यदि हमने अपने आप पर काम किया तो वो संभव है कि आप डिजायर स्टेट पर पहुंच जाओ। बहुत जबरदस्त इसके फायदे हो रहे हैं। एक और चीज क्या आप देख रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये अमेरिका में ज्यादा ये रिसर्च हो रही है, बहुत साइंटिस्ट साइंटिस्ट जो है इस चीज में लगे हुए हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है वो लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि 33% ऑफ द पीपल आर इन एक्सट्रीमली स्ट्रेस। आज के युग में ये हो रहा है। तो वर्क स्ट्रेस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा बॉडी हमारी कोप अप कर लेती है, बहुत सारे स्ट्रेस को तो अपने आप कोप अप कर लेती है। कंटिन्यूअसली जो 15 साल तक स्ट्रेस जिसके बना हुआ है, अचानक स्ट्रेस आया वो तो कोप अप हो जाता है, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उसको दोबारा से जल्दी ही ठीक कर लेती है। लेकिन जो लगातार बना हुआ है 15-15 साल से, कैसे कैसे स्ट्रेस है देखिए। बच्चों को पालने का स्ट्रेस है, आज पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में है। और कंटिन्यूस अर्निंग का, अर्निंग कंटिन्यूस नहीं हो पा रही है आजकल। जॉब्स जो है वो इस हिसाब से नहीं है, अपने आप काम करने का वो तरीका नहीं आता है। तो वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। पैसे ज्यादा होने चाहिए, पैसे बढ़ाने का स्ट्रेस एक ज्यादा है। लोन से छुटकारा पाने का, क्योंकि ईएमआई, अधिकतर लोगों ने ईएमआई शुरू कर ली। चलो भाई बैंक पैसे दे रहा है, ले लो लोन पे सारी चीजें। और ईएमआई चुकाते चुकाते उम्र गुजर जाती है। तो लोन का बड़ा स्ट्रेस है। डिजीज से छुटकारा पाने का स्ट्रेस है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस आज लोगों के बीच में आ रहे हैं। और स्ट्रेस जो है फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। 73% ऑफ द पीपल हैव देयर मेंटल हेल्थ इम्पैक्टेड डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस आने से लोगों में प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम अब आगे हम इस बात में और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है बहुत जबरदस्त इसमें काम कर सकती है। मैंने अभी कहा कि हमारी जो बॉडी की जो पावर है, जब से बचपन से जब हम आए हैं दुनिया के अंदर, तो हमारी जिंदगी में हम देख रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जो भगवान ने ह्यूमन बॉडी दी है उसमें बहुत सारे सिस्टम्स कितना ऑटोमेटिकली काम करे, सांसें आ रही हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी में कोई चोट लग रही है अपने आप हील हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होके भी सारा सिस्टम अपने आप ही नरिश हो रहा है। ऑक्सीजन सारी बॉडी में पहुंच रही है, पानी सारी बॉडी में पहुंच रहा है। और बॉडी के एक एक सेल जो है वो कहीं ना कहीं पोषण ले रही है अपने आप। तो अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बॉडी जो है अपने आप उसको हील करती जा रही है। बॉडी का ये जो सिस्टम है ये सब आराम से चल रहा है। लाइफ में जो चैलेंज आते हैं वो कैसे आते हैं, हम उस पर अब बात करेंगे। अब कैसे आ जाते हैं चैलेंज, हम बचपन से देख रहे हैं कि सारे सिस्टम तो अच्छे काम कर रहे हैं। कितना दौड़ते थे बचपन में, कितना उछलते कूदते थे, अचानक क्या हो गया कि वो दौड़ना कूदना बंद कर दिया। मतलब कितना था कि अचानक दौड़ के कहीं भी चढ़ जाना, दीवारों पे चढ़ जाना, कूद फांद कर लेना। ये सब हमारी ही ह्यूमन बॉडी ने किया है। लेकिन अचानक क्या हो गया कि वो हिम्मत ही नहीं रही है। अचानक खूब जबरदस्त मेहनत किया करते थे और अब आकर के ऐसा हो गया कि काम करने का ही मन नहीं करता। तो ये जो हो रहा है अचानक अचानक, ये अचानक तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या क्या हो सकता है, हमारे कोई कहेगा रोंग बिलीफ आ गया भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जो मेंटल जो विचार हैं वो बदल गए हैं। कोई कहता है कि भाई क्या और कुछ हमारी परवरिश ऐसी हो गई, कोई कहेगा प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई। तो ये प्रोग्रामिंग कैसे हुई, ये सब सोचना है। और किसी ने हो सकता है कि पेरेंट्स ने बोला कि भाई इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है। और या फिर हमने देखा कि कुछ लोग जो है फेलियर हो गए, उनको डंडे पड़ रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं, उनको देख करके हमारे माइंड ने वो बात सोच ली कि भी ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कोई चैलेंज आया तो उसमें ऐसा बिहेव हो जाएगा। तो यानी हम देख देख करके भी अपने ऊपर उस चीजों को लागू करते जा रहे हैं। तो ये जो थेरेपी आज हम सीखने वाले हैं थोड़ा मोटिवेशनल है, नॉलेज है, इसमें एक प्रोसेस है।
प्रोसेस किसी किसी के लिए टफ भी हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है, किसी किसी को लगता है कि लंबा प्रोसेस है, किसी को कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। लेकिन अगर आप ये सीख गए तो बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो इसमें अब अब हम ये देखेंगे कि चैलेंज क्या क्या है हमारी लाइफ में। हम अपने पे काम करने वाले हैं। अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज है उनको लिखना है। नोटबुक लेके बैठे, अपने चैलेंजेस को लिखना है। जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है उनको लिखना है, और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज ये लिखनी है कि उसमें आप दूसरी चीज लिखिए कि स्टेट, और इसको जो बात को पढ़ेंगे कि मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये लिख लेंगे स्टेटमेंट, इसको बोलना है। वो चैलेंज लिखने के बाद में आपने क्या बोलना वो लिखेंगे। ये लिखें, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नाम लिखें, प्रॉब्लम लिखें, चैलेंज लिखें। आई एम फेसिंग दिस चैलेंज बिकॉज आई हैव सम अनरिसोर्सफुल स्टेट। चैलेंज क्यों आया? क्योंकि मेरी स्टेट अनरिसोर्सफुल थी, नहीं तो मैं अपने आप उसको झेल जाता। एंड आई डोंट हैव एनी रेलेवेंट स्टेट रिसोर्सफुल स्टेट फॉर द क्वाइट सम टाइम। तो ये लिखो आप कि मैं इस चैलेंज को इसलिए फेस कर, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लो, मैं इस चैलेंज को इसलिए फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिसोर्सफुल स्टेट नहीं है, या जो रिसोर्सफुल स्टेट मुझे चाहिए वैसी नहीं है। वो चैलेंज भी लिख लो साथ के साथ। दूसरा, आपको जो फाइनेंशियल इशू आ रहा है तो आप एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में हो, क्योंकि फाइनेंस बहुत बड़ा मैटर होता है। आज जो 10 स्टेप का जो फार्मूला सीखेंगे तो आप किसी भी चैलेंज में ओवरकम कर सकते हो। तो ये जो फार्मूला है बहुत ही पावरफुल है। प्रैक्टिकली इसको मैं आज इंप्लीमेंट करवाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मैं इस चैलेंज को इसलिए फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्यों मेरी अनरिसोर्सफुल स्टेट है। सभी समझते हो ना रिसोर्सफुल अनरिसोर्सफुल स्टेट को? तो रिसोर्सफुल स्टेट में तो आप प्रॉब्लम को सहन कर जाते हो, कोप अप भी कर जाते हो। लेकिन कब नहीं कर पाते? जब स्टेट ही अनरिसोर्सफुल होती है। अगर मान लीजिए पिछले 5 सालों से लोन है, लोन के चंगुल में आप फंसे हुए हो, तो एक बात पक्का है कि वो स्टेट आपकी अनरिसोर्सफुल ही बन जाती है। क्योंकि लगातार कोई कई सालों से अगर एक ही प्रकार का चैलेंज हो रहा है तो उसमें भी स्ट्रेस आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। तो अब आप ये बताइए, यदि आप हाई एनर्जी में होते तो क्या वो प्रॉब्लम रहती? चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि अगर आप हाई हाई उसमें रहते ना, हाई एनर्जी में, तो वो प्रॉब्लम रहती क्या? अपने आप सोल्व कर सकते थे उसको? नहीं रहती मैम। हाँ, तो हाई एनर्जी में रहते तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो सकती थी। और कंटिन्यूअसली यदि आप हाई हाई उसमें एफर्ट करते रहते, हाई एनर्जी में रहते, तो ये प्रॉब्लम आपकी अपने आप हल हो जाती। ठीक है? तो पिछले 5 साल से यदि आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे होते, कंटिन्यूअस ले रहे होते, कंसिस्टेंटली ले रहे होते, किसी कोच के सानिध्य में ले रहे होते और इम्प्लीमेंट कर रहे होते, देखो कब कब वो कंडीशन हमारी रिसोर्सफुल बन सकती है। कब? एक्शन लेना है, कंटिन्यूअस लेना है, कंसिस्टेंटली लेना है, लगातार लेना है, और किसी की गाइडेंस में ले ले तो और अच्छी बात है, और उसको इम्प्लीमेंट करते रहें। तो फिर देखना कब आपकी समस्या निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपने ये एनएलपी और 5 साल पहले सीखी होती तो अपने प्रति और अवेयर हो जाते। तो चलो, कोई बात नहीं। अब हम इसमें, अब आज भी हम जाग रहे हैं, आज भी हम कर रहे हैं, तो भी इसको हम कर पाएंगे। तो 5 साल में मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाते या फुली चार्ज हो जाते तो अपने गोल भी अचीव हो सकते थे। अब होता ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप एक्शन भी लेना चाहते हो, लेकिन 3 दिन इंस्पायर्ड एक्शन लिए, चौथे दिन रुक गए, 5वें दिन फिर ले लिए, फिर डाउट आ गया, छठे दिन फिर लेथार्जिक हो गए, और फिर ये होता है कि 8-10 दिन में तो वो एक्शन छूट जाता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता। और इसी वजह से हम उसकी अपनी स्टेट को खो बैठते हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं। और हम में से हर एक इंसान जबरदस्त है, लेकिन उसने
अपने आप ही अपने एक्शन ना लेकर के, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर के अपना नुकसान किया हुआ है। वो समझता है मेरा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट काम नहीं कर रहा। पर एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करना चाहें तो एक बात आती है, अरे एनवायरनमेंट किसके लिए अच्छा होता है? क्या लाल बहादुर, ये जो अपने महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, सुभाष थे, या सरदार पटेल थे, लाला लाजपत राय थे, इनके लिए माहौल अच्छा था क्या? जब आज अपना भारत गुलाम था अंग्रेजों का, कितना अत्याचार हमारे देश में हो रहे थे, उस वक्त भी ऐसे लोगों ने ये सोचा कि इनको हम भगा ही देंगे। जबकि करोड़ों लोग देश के यूं कह रहे थे बहुत मुश्किल है, डरे डरे बैठे रहते थे, गुलामी में पड़े रहते थे। लेकिन कुछ लोगों ने आकर के अपनी जान का बीड़ा लगा करके आगे आए। इनको कैसे एनवायरमेंट ठीक लगा? इनकी स्टेट कैसी थी उस वक्त? तो स्टेट अपनी होती है, एनवायरमेंट का हम बहाना लगा करके और काम को छोड़ बैठते हैं। तो एक ही चीज की प्रॉब्लम है, परसेप्शन की। हम किसी चीज को परसीव कैसे कर रहे हैं, फिल्टर कौन से लगा रहे हैं, वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमने कल भी जो लेसन पढ़ा था उसमें क्या था प्रॉब्लम? हमने देखा कि एक्सटर्नल है, और लेकिन हमने क्या किया, डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइजेशन की जो फिल्टर लगाया, उससे हमारे अंदर के एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं। इवेंट वन जो है इवेंट बी में कन्वर्ट हो रही है। अब एक्सीडेंट का इवेंट तो बाहर हुआ, लेकिन माइंड में क्या बैठ गया? किसी ने भी एक्सीडेंट बाहर देखा, लेकिन माइंड में इवेंट बी में बैठ गया, मैं तो कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। डर के बैठ गया ना, परसेप्शन ऐसी कर ली कि गाड़ी चलाने से तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपकी जो परसेप्शन है वो मोर पावरफुल देन द रियलिटी, क्योंकि आपकी जिंदगी उससे बन रही है। योर परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन द रियलिटी। तो रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है? परसेप्शन में। बोलो मेरे साथ, किसमें प्रॉब्लम है? परसेप्शन में। रियलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, परसेप्शन में प्रॉब्लम है। जहां भी बैठे हो बोलना है, ये प्रॉब्लम परसेप्शन में है। तो जो आपकी बॉडी हाईएस्ट लेवल पे एनर्जेटिक रहना चाह रही थी, और ये जानती थी कि हर टाइम पे सारी एनर्जी सप्लाई हो रही है, टाइम पे इंसुलिन बन रहा है, टाइम पे जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, खाना खाते ही प्रक्रिया चालू हो रही है, ऑटोमेटिक चालू हो रही है। बॉडी को तो पता है कहीं भी कट लग जाए तो क्या करना है। बॉडी को पता है कि कौन से मोमेंट पे कौन सी स्टेट चाहिए, कैसे किसी चीज को डील करना है। आपकी बॉडी और माइंड को हाईएस्ट लेवल पे पता होने के बावजूद हम कहते हैं कि हमने बाय डिफॉल्ट कुछ पैटर्न क्रिएट कर लिए, और कहते हैं सारे पैटर्न साइकोलॉजिकल हैं। अगर किसी की बॉडी में कैंसर आया तो हुआ यूं कि एनवायरनमेंट में उसने कैंसर देखा, कैंसर का डर, फियर पैदा किया, और माइंड में स्टोरी क्रिएट की कि कैंसर बुरा होता है, कैंसर ऐसा होता है, कैंसर वैसा होता है। परसेप्शन कैंसर के बारे में बना ली, कैंसर का डर अपने अंदर बिठा लिया। और फिर ये परसेप्शन कहीं ना कहीं इतना खतरनाक हो गया, वो परसेप्शन हमारे अंदर फिर केमिकल रिएक्शन करने लगता है। हमारी बॉडी केमिकल फैक्ट्री है, जो हमारी इमोशन बनती है उसके अकॉर्डिंग वहां पर केमिकल रिलीज होते हैं, और वहां पर वो अपना काम करते हैं। अब इसमें एक और बड़ा एक बुक है, जो डिस्पेंजो की, डॉक्टर जो डिस्पेंजो की किताब है, यू आर द प्लेसिबो। उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिल्कुल सही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ये। वो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति वहां पे ना रिसर्च चल रही थी, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, किस पर? कैंसर का वैक्सीन बनाने का। तो उसमें उनको बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की जरूरत थी कि वैक्सीन को उस पर ट्राई किया जाए। तो ऐसे किसी ने भी परमिशन नहीं दी उसको ट्राई करने की। वो क्यों, सब बचना चाहते हैं, अपना जो भी इलाज चल रहा था इलाज के चलते उन्होंने उस वैक्सीन की ट्राई उस पर नहीं करने दी। एक व्यक्ति था जिसमें कैंसर बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे था, और वो 30 दिन में ही डॉक्टर ने कह दिया था बस अब बहुत लास्ट स्टेज चल रही है, 30 दिन से ज्यादा ये जीने वाला नहीं है। उस बंदे ने क्या कहा कि भी मैं तैयार हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए, मुझे वो वैक्सीन लगा दी जाए। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि तो इस पे क्या करें, ये इसका तो बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रहा है। तो कैंसर की जब कोई स्टेज बचने वाली हो उसको पे ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं मेरे पे ट्राई करो। तो पहले तो उसको मना किया डॉक्टर्स ने, लेकिन उसके बाद
उसको उसने परमिशन ले ली और उस पर वो वैक्सीन ट्राई किया गया। वैक्सीन ट्राई किया तो हुआ उसके साथ, देखो जब कैंसर का वैक्सीन लगा और ये कहा भी वैक्सीन सफल हो गया, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि वैक्सीन बहुत बढ़िया था, भी मैं तो बीमारी से निकल गया, और वो 30 डेज में नहीं मरा। तो उसको और खुशी हो गई कि वैक्सीन सफल हो गया, और आराम से बैठ के अपने घर में वो जो जो भी सिम्टम्स थे, जो भी अंदर होता था, वो सब नहीं आया, टेस्ट में भी नहीं आया, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति ने ऐसा किया कि वो चीज वहां से रिमूव हो गई। और फिर उसके बाद उसने कुछ महीनों बाद अखबार में पढ़ लिया कि वो जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था वो फेल हो गया। फिर उसको घबराहट होने लगी, कहते वो तो मेरे पे ट्रायल हुआ था, वो फेल हो गया। इतना सोचने के बाद, फिर से चिंता पैदा करने के बाद, अपने परसेप्शन में लाने के बाद, सिम्टम फिर दिखने लग गए। और वो डॉक्टर्स के पास गया, वहां जाके पूछता है कि वो तो फेल हो गया, वो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो। फिर डॉक्टर्स थोड़े से बात करने में अच्छे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो फेल नहीं हुआ, ये कोई दूसरे ट्रायल की बात थी, वो तो बहुत सफल हुआ, उससे तो कई सारे पेशेंट ठीक हो गए। अब ये सुनते ही उसको फिर तसल्ली हो गई, और फिर जाके बैठ गया, और फिर से वो अपने आप को ठीक फील करने लग गया। तो कहते हैं वो कई दिन जिया, उसके बाद अपने टाइम पे वो गया। तो ये है हमारी परसेप्शन और हमारी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी वजह से हम किस तरह से बीमार ज्यादा होते हैं, किस तरह से ठीक भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, ये सही सच्ची बात है, एक बात उसमें जो डिस्पेंजो ने अपने बुक में लिखी है। तो ये एनएलपी देखो, सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में बात का बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने किताब का क्या नाम बताया? यू आर द प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट है ये सारे। यस मैम। हाँ, 95% पावर सबकॉन्शियस माइंड की है, और 5% कॉन्शियस माइंड की पावर है। क्योंकि कॉन्शियस तो एक बार करके सबकॉन्शियस में डल जाती है, चीज ऑटोमेटिक हो जाती है, सब चीज ऑटोमेट हो जाती है। एक बार थोड़ा सा सीखते वक्त लगता है, उसके बाद ऑटोमेट हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमारी सबकॉन्शियस की पावर कितनी है, हमारे थॉट प्रोसेस की कितनी, परसेप्शन की कितनी है। यस मैम। यस, तो हम अब आगे चलते हैं 10 स्टेप फार्मूला में। अब 10 स्टेप फार्मूला क्या है वो लिखिए, 10 पॉइंट्स लिखिए इसके, कौन कौन से, इसके फिर एक एक करके हम सब समझते हैं। नंबर 1 है गेट इनटू द रेपो। पहला लिखिए, गेट इनटू द रेपो। या शेयर करूं मैं एक बार, ये थोड़ा सा आप एकदम से देख लोगे, फिर नोट कर लेना फिर इनको आप। मैंने पीपीटी नहीं है इसकी, पर ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो इनको। ये है 10 स्टेप्स फार्मूला टू क्रिएट मैसिव चेंज इंस्टेंटली। दिख रहे हैं ना? एक तो है गेट इनटू द रेपो, दूसरा है अंडरस्टैंड द इशू, अंडरस्टैंड द इशू, नेवर बिलीव व्हाट दे से, जस्ट हियर दैट आउट व्हाट दे से, उनको सुनो बस। तीसरा है क्रिएट लेवरेज, एक एक बताऊंगी मैं क्या है ये। चौथा पॉइंट है गेट योर सेल्फ और क्लाइंट इनटू द रिसोर्सफुल स्टेट। पांचवा पॉइंट है मेक देम टू डू मेंटल एक्सरसाइज। छठा पॉइंट है क्रिएट ट्रिगर्स। सातवां है होल्ड ट्रिगर्स। आठवां पॉइंट है एक्टिवेट द हार्ट बाय इन्वॉल्विंग द इट। नौवां पॉइंट है एंगेज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन का जो मेन फ्रंटल पार्ट है उसको कहते हैं प्री फ्रंटल, एंगेज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और 10th है रिलैक्स एंड ब्रेक स्टेट। ये एनएलपी की टेक्निक के स्टेप्स होते हैं। जब आप एनएलपी में आगे बढ़ रहे हो तो इन स्टेप्स को आज बहुत अच्छे से समझ लो, ये आपको हर टेक्निक में काम आने वाली चीज है। किसी को भी टेक्निक कराओगे
तो आपको इसी इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से चलना होता है। तो इनको सबको सारे को नोट कर लो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके इसको क्लियर करते हैं ये है क्या। तो गेट इन टू द रेपो मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति से हम बात करेंगे तो बात करते ही हमारे साथ क्यों कोई ढंग से बात करेगा, क्यों समझेगा हमें, क्यों हमें अपनी बातें बताना चाहेगा, उसके साथ सबसे पहले हमें रिलैक्स करवाना, उसको रिलैक्स स्टेट में लेके आना है। तो मान लीजिए कि अगला आदमी मतलब इसका एक ही समझने की बात बिल्कुल सिंपल ये है कि जिस आदमी से भी आप बात कर रहे हो, जो आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है या जो आपसे बात करना चाह रहा है, कोई भी जिसकी प्रॉब्लम आप सोल्व करना चाहते हो, वो आपको पसंद करना चाहिए। मतलब आपके साथ वो इतना कंफर्टेबल हो जाए कि वो आपके साथ बात कर सके। तो अगले आदमी को आप इतनी वैल्यू दो, इतना बैलेंस कर दो उसको, कहीं ना कहीं अगले आदमी को ये आप पर ट्रस्ट हो जाए कि ये मेरा अपना है, मेरे दुख सुख को जानने के लिए ही मेरे से बात कर रहा है। तो अ, ये कैसे करना है, ये हमने उससे रेपो बिल्ड करनी है, उससे बात करके उससे बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में हालचाल पूछेंगे, उसके परिवार का हालचाल पूछेंगे, वो क्या काम कर रहा है वो पूछेंगे। हैं, जैसे कि छोटे बच्चे के साथ बात करते हैं। जब छोटे बच्चे से बात करनी है तो हम उसकी तोतली आवाज में भी उससे बोलने लग जाते हैं। फिर बच्चा हमें हमें सोचता है कि ये मेरे जैसा ही है। तो यानी जो भी है उसको हम उसके लेवल पे आके हम बात करें, उसके हिसाब से हम बात करें। है, अगर बहुत हाई क्वालिटी का कोई आदमी है तो उसके साथ बात करें तो बहुत अच्छे ढंग से उसको सम्मान देते हुए बात करें। है, जैसे मान लो कोई बहुत ऑफिसर है कोई, तो उसको हम कैसे बात करेंगे, उसको अप्रिसिएट करके, उसकी परमिशन लेकर के, और थोड़ी टोन को और विनम्र बना करके उससे हम बात करेंगे। दूसरा, कोई मान लो यंगस्टर है कोई, बहुत ही जैसे नौजवान बच्चे कॉलेज के जैसे होते हैं, उस तरह का है, तो उनके साथ थोड़ी सी टोन को और एनर्जेटिक बना करके, हेलो हाय और इस तरह से हैंड शेक करते हुए और उसको कंफर्टेबल करते हुए बात करेंगे। और यदि कोई अपना इंडिया का ही कोई बंदा दिख रहा है तो उसके साथ हम बात करेंगे, अरे कहाँ से हो, इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, वो भी कह दे हरियाणा से, तो एकदम से यूं लगता है कि अरे तो अपने घर का ही बंदा है। तो वो इस तरह से हम उसके साथ उनका एरिया पूछ के, घर पूछ के हम उसको कंफर्टेबल कर लेते हैं। मतलब उस आदमी में आप सिमिलरिटी ढूंढोगे। मान लीजिए किसी ने शर्ट पहनी है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है जी, ये मुझे भी ये कलर बहुत पसंद है। तो उसको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी पसंद मिल रही है। तो और यदि मान लो किसी के ऑफिस में है, आप बैठे हैं, तो उसके ऑफिस के बारे में भी कह दे, अच्छा ये आपने जो पिक्चर लगी है ये कहाँ से ली, ये तो बहुत सुंदर पिक्चर है, आपके ऑफिस में जब हम आ रहे थे तो बड़ा गणेश जी की वो प्रतिमा लगी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो कहीं ना कहीं उसको अपन अपने पक्ष में करने के लिए उसकी बड़ाई करके या उसके लेवल पे आकर हम बात करते हैं। तो उसको रेपो बिल्डिंग कहते हैं। रेपो बिल्डिंग में एक बॉडी लैंग्वेज भी हम कई बार मैच कर लेते हैं, मैचिंग एंड मिररिंग कर लेते हैं। जैसे वो बंदा जैसे बैठा है हम भी उसी तरह से बैठ जाएंगे। वो झुक के बैठा है तो ये नहीं है कि भाई बिल्कुल, मतलब वो जैसे मान थोड़ा थोड़ा ऐसे बैठा है तो हम भी थोड़ा ऐसे बैठ जाएंगे, वो स्ट्रेट बैठा है तो हम भी स्ट्रेट बैठ जाएंगे। तो फिर उससे एक जैसी सिमिलरिटी लगने लगती है। तो पहला स्टेप होता है रेपो बिल्डिंग करना। रेपो बिल्डिंग के बाद, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने कहा अंडरस्टैंड द इशू। उसका इशू समझना है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है। तो जो उसने कहा उस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो उसकी E2 है। उस इशू तक हमें पहुंचना है। वो जो कह रहे हैं कभी बिलीव नहीं करना, वो अपनी स्टोरी सुनाता है। कोई व्यक्ति अपनी ही स्टोरी सुनाएगा, उसमें सच्चाई नहीं होती है, रियलिटी बदल चुकी होती है। अगर वो कहे कि मेरे ऊपर लोन है, नेवर बिलीव दिस। वो कहे कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, नेवर बिलीव दिस। वो कहे कि मेरा कोविड के कारण ये काम हो गया इसलिए मेरा नहीं हुआ, तो कोई उसकी बात पे सच्चाई नहीं है। और वो कहे कि मेरे घर में डेथ हो गई थी इस वजह से ऐसा हो गया, नेवर बिलीव। वो कहे कि मेरी जिंदगी में कोई, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, नेवर बिलीव। वो कहे कि मेरे तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे हैं, तो भी नेवर बिलीव। और वो कहे कि मेरा तलाक हो गया था इस वजह से ऐसा हो गया जी, मैं तो कहीं से गिर गया था जी फिर ऐसा हो गया, मेरे पैर में चोट लगी तो ऐसा हो गया। यानी वो जो भी बता रहा है वो सारी रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी से दूर की बात है, वो उसकी परसेप्शन है। तो आप भी कहेंगे भी क्यों नहीं बिलीव करें।
क्योंकि ये जो बात वो कह रहा है ये उसकी माइंड में चल रही है सारी। इवेंट को तो उसने डिलीट कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, जनरलाइज कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो उन फिल्टर के बाद की दे रहा है, तो कैसे बिलीव करें। तो जो कह रहा है फिर उसके और हम और गहराई में जाएंगे ना उससे बात करते करते, क्योंकि अब बंदे ने अपनी परसेप्शन बता दी कि लोन है, ठीक है सुन लिया, हाँ भाई लोन है। उसने बता दी जो भी प्रॉब्लम भी, मेरा बच्चा बीमार था या मेरे घर में झगड़े थे या जो भी था, वो उसकी करंट स्टेट है। आपने उसको सुन लिया, समझ लिया, हाँ भाई ठीक है। तो अ, उसको और उसको सच नहीं मानना है, वो सच नहीं है, उसके पीछे की रियलिटी कुछ और भी है। अच्छा, अब वो कुछ मान लीजिए कुछ करना चाह रहा है, डिजायर स्टेट पे पहुंचना चाह रहा है कुछ भी। तो हम तीसरे पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, लेवरेज क्रिएट करना है हमने। लेवरेज क्या होता है वो समझना है। लेवरेज शब्द का मतलब है सपोर्ट। लेवरेज मतलब हो गया सपोर्ट। मान लीजिए कि ये कोई टेबल है, बहुत भारी सी टेबल है, 25 किलो की टेबल है, और मुझसे नहीं उठ रही है, मेरे को बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। और आप में से चार बंदे आए और उसको आराम से उठा करके कहीं रखवा सकते हैं। तो ये जो चार बंदों की जो सपोर्ट मिली, ये लेवरेज है। यानी सपोर्ट किस तरह से करनी है, एक अलग ही लेवल का सपोर्ट। तो कोई आदमी यदि कहे आकर के कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, बीमारी से छुटकारा पाना है, या मुझे कोई भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलना है, तो उस पर उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हम ये पूछेंगे क्यों निकलना है भाई तुझे। मुझे उसकी तलाश करनी है कि वो असली में कारण क्या है, क्यों करना चाहता है वो ऐसा। तो वो कहता है मुझे तो बिजनेस करना है, तो भाई क्यों करना है तुझे बिजनेस, करना चाहता तो अब तक कर लेता, अब क्या जरूरत आन पड़ी है। भाई मैं मेरे को कोई भी चैलेंज बता करके कहे मुझे इससे बाहर निकलना है, अभी क्यों निकलना है तुझे इससे बाहर, तूने अब तक कहाँ कोशिश करी। तो अगर वो ही कहे कि भाई मुझे निकलना चाहिए, मुझे अच्छी सिचुएशन में जाना है, मैं निकलना चाहता हूँ, तो चाहने का मतलब, अभी इसमें एक वर्ड यूज होगा इंग्लिश में, शुड। मतलब शुड, अभी वो ये कह रहा है कि मुझे इससे निकलना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। तो चाहिए जब तक है तब तक इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। जब तक वो शुड को मस्ट में नहीं बदलेगा तब तक वो वास्तव में उस काम को नहीं करेगा। तो आपने ये उसके अंदर से कारण को बिल्कुल सही ढंग से निकलवाना है, वाई। और एक चैलेंज के, एक उसकी डिजायर स्टेट में जाने के कम से कम 20 वाई लिखवाने हैं, क्यों चाहते हो भाई तुम ऐसा। तो जब तक वो 10-20 वाई ना लिख दे तब तक वो इसका मतलब उसको क्लियर नहीं है वो क्या चाहता है। तो आई मस्ट चेंज, द मोमेंट यू से आई मस्ट, द मोमेंट जो अंदर से आएगा, आई मस्ट, आई मस्ट, आई शुड चेंज। व्हाई डू मीन बाय आई शुड चेंज, व्हाट डू मीन बाय आई शुड चेंज, क्या मतलब है आई शुड चेंज का, क्या मतलब है। यहां पर आना चाहिए आई मस्ट चेंज। ये मस्ट जो है ये लेवरेज है, ये आपका सपोर्ट है, मस्ट। यानी आपको करना ही करना है, आप सीरियस हो उस काम को करने के। तब आपको पता है कि नहीं करूंगा तो मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा लड़का है जिसको जॉब करनी ही करनी है, क्योंकि उसके परिवार का काम ही नहीं चल रहा, उसके माता पिता की भी मुश्किल हो रही है, घर में रोटी भी मुश्किल हो रही है, तो उसको जॉब पकड़नी ही पकड़नी है। ही मस्ट डू द जॉब, वहां पे मस्ट शब्द आ रहा है। तो मस्ट आ रहा है तो फिर वो प्रयास को ढंग से कर सकता है। तो ये जो चैलेंज आते हैं इसमें हमें अगर चैलेंज से बाहर निकलना है तो हमें उसका वाई जरूर पता होना चाहिए। भाई क्यों नहीं कमाऊंगा तो भाई मैं काम कैसे चलाऊंगा, मेरा परिवार रोटी कैसे खाएगा। मेरे लिए बहुत जरूरी है ये सब करना। मान लो हेल्थ इशू हो गया है, एक ही बच्चा कमाने वाला है घर में, एक ही लड़का, तो वो उसको तो ठीक होना पड़ेगा, ही मस्ट बी राइट। तो वो कोशिश करेगा हेल्थ इशू में से निकलने की। तो ये वाई जो है इसका जरूर निकलवाना है, तब जाकर के लेवरेज क्रिएट होता है यहाँ पर। तो लेवरेज समझ आ रहा है कैसे, कि हमें बिल्कुल क्लियर मकसद पता होना चाहिए उसका, उस स्टेट से निकलने का। जब तक ये कहते रहेंगे आई शुड चेंज तो वो बंदा चेंज नहीं हो सकता। जब वो कहेगा आई मस्ट चेंज, आई मस्ट डू दिस वर्क, तब वो अवश्य करेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये शुड को मस्ट में बदलना है, बस।
और 20 से ज्यादा आई मस्ट। अब 20 से ज्यादा कारण लिखने हैं। भाई मैं ये जॉब नहीं करूंगा तो परिवार कैसे चलेगा, मैं ये जॉब नहीं करूंगा तो कल को रिश्ता कैसे होगा, ये मैं नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे बढ़ाऊंगा, घर में सुविधा के साधन कैसे लेके आऊंगा। तो ये सारे इसलिए मुझे काम करने हैं कि मुझे ये सारी फैसिलिटी चाहिए, मुझे ये सारे काम पूरे करने हैं। तो आपके पास 20 कारण होने चाहिए किसी काम को करने के, फिर देखना इसके, फिर कितना अच्छा रिजल्ट आप क्रिएट कर पाते हो, नेक्स्ट स्टेप पे जब जाते हो तो उसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है फिर। 20, 25, 50 और ज्यादा, जितने भी ज्यादा कर पाएंगे। तो 50% काम उस वक्त खत्म हो जाता है जब आप अपना उस काम करने की तत्परता को जान पाते हो क्यों करना है। नहीं तो आप क्या है, सीरियसली ले ही नहीं रहे हो उस चीज को। आदमी तब बदलता है जब बदलने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो ऑप्शन चूज करना उसके लिए ज्यादा पेनफुल है। तो ऑप्शन उसको वही पूरा करना है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन पेनफुल है उसके लिए। उसको उस चैलेंज को खत्म करना ही है जो चैलेंज उसकी जिंदगी में आया है। उसका उसको भाई पता होना चाहिए क्यों खत्म करना है, नहीं तो मर जाएगा, नहीं तो कोई और बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं निकला तो वहां से। तो आपका जो बॉडी और माइंड है दो ही चीजों पर काम कर रही है, पेन और प्लेजर। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी आदमी इसलिए लोन में है क्योंकि लोन में रहना उसके लिए कंफर्टेबल है। लोन से बाहर आने में मेहनत करनी पड़ती है, ये समझना इस बात को। बंदा लोन में है क्यों, भाई ठीक है चल जाएगा, लोन चलता रहेगा। लोन से बाहर आने में मेहनत करनी पड़ रही है। लोन इज पेनफुल, लोन पेनफुल है, लेकिन लोन से बाहर आने में जो मेहनत लग रही है वो ज्यादा पेनफुल लग रही है उसको। तो यहाँ पे फिर मान लो वो ये कह दे मुझे तो लोन लोन पे ना जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है, तो कोई भी ये कहेगा निकल के दिखाओ ना जल्दी से, करो ना 1 साल के अंदर अंदर लोन को खत्म। फिर वो क्या कहेगा, कैसे करूं भाई, तरीका तो है ही नहीं मेरे पास, जल्दी कैसे करूंगा। तो ठीक है बस कोई बात नहीं, लोन में ठीक है, वो अपने आप को लोन में कंफर्टेबल मान लेता है कि लोन की किस्तें जा रही हैं वो ठीक है। एकदम से उतना पैसा कमा करके उस लोन को उतारना वो उसके लिए मुश्किल लगता है उसको, वो ज्यादा पेनफुल लगता है। मतलब ये है, विक्टर बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए लोग विक्टिम बने रहना पसंद करते हैं। नोट दिस पॉइंट, विक्टर बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और विक्टिम बनने रहने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी। दया के पात्र बने रहो। जैसे ही आप कहेंगे कि मैं इस प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा तो दुनिया कहेगी खत्म करके दिखा भाई। वो खत्म करना आता नहीं, फिर कहेंगे ना ऐसे ही ठीक है। लोन में रहना, बीमारी में रहना, डिजीज में रहना, ये उन लोगों की स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बन जाती है बहाने बनाने के लिए। आपके माइंड में स्ट्रेटेजी है टू प्रोटेक्ट, बहाना बना करके आप बचे रहना चाहते हो। कोई किसी भी काम को करने लगने से पहले कह दे तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो लोन है, मैं बड़ा काम कैसे करूं, मेरे पास तो बीमारी है, मैं बड़ा काम कैसे करूं, मेरे तो घुटने में दर्द है, मैं बड़ा काम कैसे करूं, मेरे घर में तो इतना बड़े बड़े इतने ज्यादा काम रहते हैं, मैं कैसे करूं, मेरी तो शादी जल्दी हो गई थी, मैं कैसे करूं, मेरे तो बच्चों की जिम्मेवारी है, मैं कैसे करूं, मेरे तो जॉब है सुबह से शाम तक, मैं कैसे करूं। यानी ये जो बहाने हैं, ये जो है, ये बंदे को अपना जो डिजायर स्टेट है वहां तक पहुंचना पहुंचने के लिए है, सारी सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है एवरेज बने रहने की। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने रहने में कीमत चुकानी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं, और एवरेज बने रहने के लिए कोई नहीं लेना पड़ता। बेचारे बने रहेंगे, विक्टिम बने रहेंगे। मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, मुझे अच्छा काम करना चाहिए, मुझे रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए, और आप बोलते रहते हो मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। नहीं करोगे आप। कब करोगे, आई मस्ट डू। जब चाहिए को आप मस्ट में बदल लोगे, अवश्य करना है मुझे, तब जाकर के काम होगा। आई मस्ट डू, आई मस्ट डू। क्लियर हो रहा है, कब काम हो पाएगा। प्रॉब्लम सबके जीवन में है, लेकिन कब दूर रहेंगी, जब आप ये कहोगे कि आई मस्ट डू, अदरवाइज आई विल लूज एवरीथिंग, मुझे तो ये करना ही है। तो ये एनएलपी का 10 स्टेप फार्मूला के अंदर पहला ये जो है सबसे बड़ी बात है, क्रिएट द लेवरेज। क्रिएट
चेंज शुड टू मस्ट। हाउ टू क्रिएट दिस? सीधा बोलना है, भाई मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है, तब करो जब तू डिटरमिन्ड हो अपने काम के लिए। तो सबसे पहले हमें इस शुड को मस्ट में बदलना है। और यदि आपने इस चीज को समझ लिया, आपने शुड को मस्ट में बदल लिया, तो आप पक्का, आप देखना एनएलपी करते करते आपके थॉट क्लियर हो जाएंगे और आप जरूर किसी न किसी काम में कूद पड़ोगे, कर डालोगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। चलिए, तो पहले आपने क्या करना है, जो भी रीजन लिखोगे ना, मैं आज लिखवाऊंगी आपसे वाई, क्यों चाहते हो ऐसा। चौथे नंबर पे आ जाओ आप। इसके बाद गेट योर सेल्फ या योर क्लाइंट। इसमें आप देखो, इसमें अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, गेट योर सेल्फ और योर क्लाइंट इनटू रिसोर्सफुल स्टेट। जब आप उससे वाई लिखवा लो, तो फिर उसे रिसोर्सफुल स्टेट में लेके आओ। रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे आते हैं? एक तो देखो, कोई भी बंदा है अगर ऐसे झुक के बैठा है और उदास होके बैठा है, तो रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं है। जैसे ही आप उसको कोई सीधे बैठो, एकदम से टाइट करके बॉडी को सीधे बैठो, रिसोर्सफुल स्टेट में आना शुरू हो गया। सीधे बैठना है, दोनों पांव जमीन पे रखो, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, और जब मैं कहूं से यस, तो आपको यस, ये चलती है रिसोर्सफुल स्टेट। यस आई कैन डू, यस वी कैन डू। ये जो स्टेट हम बनाते हैं ना अपने आप पर विश्वास करके, जब हम ऐसा बोलते हैं यस आई कैन डू, तो ये रिसोर्सफुल स्टेट बन जाती है। तो उस बंदे को रिसोर्सफुल स्टेट में लेके आना है। अब मैं बुलवाऊंगी आपसे कि यस यस यस, यस कहने से ही कितना बड़ा काम होता है, देखना जरा। आर यू कमिटेड टू चेंज? क्या तुम चेंज होने के लिए तैयार हो? शुड यू चेंज, योर यू मस्ट यू चेंज? क्या क्या कहोगे? आई मस्ट चेंज, मुझे जरूर चेंज होना है। तो आप अपने क्लाइंट को इस स्टेट में ला सकते हो कि यस आई मस्ट चेंज, आई विल प्रूव माई सेल्फ। तो सीधा, या उसको देखकर सीधा बिठाओगे, कमर गर्दन सीधी, कंधे सीधे, रिलैक्स, या फिर सीधा खड़ा कर दोगे और खड़े करके हाईएस्ट लेवल की एनर्जी को शो करते हुए उसे कहेंगे कि आप खड़े हो जाओ। रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर कैसी होती है, और पावरफुल होगे तो कैसे दिखोगे? ज्यादा पावरफुल तरीका कौन सा है खड़े होने का? मतलब इस तरह से हम उस बंदे को बात कर करके हम स्टेट में लेके आएंगे। आप अगर योद्धा होते तो कैसे दिखते? आपके चेहरे पर स्माइल होती तो आप कैसे दिखते? आप मैदान में खड़े हो, खेल के मैदान में खड़े हो, तो आप कैसे, कैसे स्टेट में आप खेल खेलोगे? आपकी सांसों की गति क्या होनी चाहिए? तो रिसोर्स को स्टेट में लाने के लिए आपको सांसों की गति, चेहरे पे मुस्कुराहट, पोज हमारा, बॉडी लैंग्वेज हमारा, ये सब चाहिए। पांचवा पॉइंट पे आ जाओ। पांचवा पॉइंट है मेक देम डू मेंटल एक्सरसाइज। जब रिसोर्सफुल स्टेट बना दी, बॉडी की पावर को शो करने वाली स्टेट बना दी, फिर हम कहेंगे मेंटल एक्सरसाइज करनी है। मेंटल एक्सरसाइज क्या है? मेंटल विजुअलाइजेशन। फिर हम उसको रिलैक्स स्टेट में लेके जाएंगे और फिर उसको थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज करवाएंगे और विजुअलाइजेशन करवाएंगे, तो उससे फिर उसका वो स्टेट मेंटल ठीक होता है। अब आ जाता है छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में क्या लिखवाया मैंने, इस बात को ध्यान से देखना। ये एंकरिंग का टॉपिक के अंदर बहुत जबरदस्त चीज है। ये समझ गए ना, क्रिएट द एंकर, तो आप क्रिएट द ट्रिगर। तो एंकर का जब चैप्टर आएगा तो इसको बहुत जल्दी आप फॉलो करो। क्रिएट द ट्रिगर, मैंने बोला क्रिएट द ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? तो मेंटल एक्सरसाइज जब हम करवाते हैं, तो हम पीक स्टेट पे उसको लेके जाते हैं, उसको बहुत अच्छी बहुत पीक स्टेट में, बहुत ही रिसोर्सफुल स्टेट में मेंटली लेके जाते हैं। उस वक्त हम कहते हैं क्रिएट द ट्रिगर। ट्रिगर क्रिएट कीजिए। ट्रिगर क्या होता है? हर व्यक्ति का कोई ट्रिगर होता है, किसी ने बनाया हुआ है। जैसे मैं अपने आप को मैं समझने से, मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती हूँ, तो एकदम से यूं हो जाता है वाह, या फिर तो एकदम ताली बजाएंगे, या फिर यूं करेंगे, अरे वाह। वाह बोल सकते हैं हम, यस बोल सकते हैं, और जो भी किसी का कोई एक्शन हो सकता है वो हो जाता है। वो ट्रिगर पॉइंट है, क्रिएट द ट्रिगर। तो अपना ट्रिगर बनाना आप लोगों ने भी, कि आप अपने सबसे बढ़िया स्टेट के अंदर, एनर्जेटिक स्टेट के अंदर, हैप्पी स्टेट के अंदर आप किस तरह का बिहेव करते हो। ये बोलते हो कि या बोलते हो कि यस बोलते हो, या ऐसे करते हो, या फिर यूं करते हो। तो कोई भी स्टेट आप अपने एक्शन से कर सकते हो। उसको फिर हम कहेंगे क्रिएट द ट्रिगर। ट्रिगर क्रिएट कीजिए, और फिर मैं कहूंगी होल्ड द ट्रिगर।
यानी फिर उसको ऐसे रखो पकड़ के, आपने जो भी ट्रिगर बनाया या तो ऐसे बनाया तो ऐसे के ऐसे रह जाना, वो होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, होल्ड द ट्रिगर, कि आपको उससे एनर्जी मिल रही है, उस ट्रिगर से क्रिएट करना है ट्रिगर और होल्ड करना है। और फिर उसके बाद जब क्रिएट कर लिया, होल्ड कर लिया, फिर मैं कहूंगी ये जो ट्रिगर बनाया है, जो एनर्जी क्रिएट की है, अपने हार्ट में महसूस कीजिए, सारी एनर्जी को अपने दिल में महसूस करें, हार्ट के ऊपर हम हाथ रखेंगे और उसको यहाँ महसूस करेंगे, महसूस करेंगे कि सारी एनर्जी यहाँ इकट्ठी हो, हार्ट जो है वो ताकतवर हो रहा है। और उसके एक्टिवेट। बाद फिर उसको यहाँ महसूस करेंगे, ये थर्ड आई के अंदर। ये है हमारा मेन आज्ञा चक्र, जो आज्ञा देता है हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे सेल्स को, यहाँ है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो यहाँ पे जो काम होता है, तो वहां पे हम इसको स्टोर करता हुआ देखेंगे, हमारी उस पावर को। फिर उसके बाद फिर हम रिलैक्स करवाएंगे और स्टेट को, उस स्टेट से बाहर निकालेंगे। ये 10 पॉइंट है ये हमारे इसके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये क्लियर हुआ सभी को? 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्योंकि अब इसकी विजुअलाइजेशन हम खुद करेंगे, हमारा एक अभी ये हमने करे- 20 ये मिनट का जो है। क्रेट ट्रैगर और होल्ड ट्रैगर का आपस में संबंध है एक्टिवेट यस, का। हाँ, ये आप पहले तो उनका। हमने क्रिएट कर लिया, फिर उसको हम्म। उतनी होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए। ठीक जैसे है। मान लो मेरा ये ट्रिगर है, और मैं हाँ। पहले तो मैंने वाह, यस, दिस इज द पॉइंट, ऐसे बोल दिया, फिर मैं कहूँ ना होल्ड द ट्रिगर, तो इसको ऐसे ही रखना है फिर थोड़ी देर के लिए, उसी स्टेट में बने रहना है, वो होल्ड द ट्रिगर हो गया। हाँ आपस में बने रहना होता है, ठीक है, इसमें हाँ, उतनी संबंध हो। देर के लिए उसी उसी भाव में बने रहना। हम में बने रहना है। हाँ, ये होता है। फिर अपने हार्ट को इन्वॉल्व करेंगे, प्रीफ्रंटल को इन्वॉल्व करेंगे, फिर रिलैक्स होंगे। ये इस तरह 10 पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, तो अब आपका एक तो होमवर्क नोट कर लो थोड़ा सा, आज आज जो आपने पक्का करना है, आज जो होमवर्क करना है वो एक बार नोट करो, क्योंकि हमने अपने गोल को अचीव करना है, हम ऐसे ही नहीं एनएलपी सीख रहे हैं। एनएलपी सीख के हमें अपने उस डिजायर स्टेट पर पहुंचना है। तो उसके लिए अपना गोल पहले नोट करो कि आज आपने क्या पक्का पक्का करना है, मैं कल देखूंगी आप सबका। आपने क्या करना है, अपने 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का गोल लिखोगे आप, बड़ा गोल लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अपने लिए गोल डिसाइड कर लो कि आपने 3 महीने में ये काम पूरा कर लेना है। अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, और आप अपने पावर्स को याद करो, कितनी पावर आपके अंदर, आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से 3 महीने का गोल लिख लो। फिर 3 के बाद आप 6 महीने में ये कर लोगे, साल में ये कर लोगे, आप अपना गोल खुद लिख लोगे। ये आपने आज पक्का सोच समझ के लिखना है, जल्दबाजी में नहीं लिखना है। तो इसीलिए मैं होमवर्क कह रही हूँ इसको। छोटे मोटे गोल्स नहीं लिखने, ये बड़े गोल लिखने हैं। छोटे मोटे गोल तो रोज के पूरे करने होते हैं, डेली गोल बनाओ, डेली पूरा करो। तो आज आज तो मैंने ये काम करना ही है, चलो आज शाम तक कर लो, और रात को याद करके सो, हाँ भैया सुबह सोचा था मैंने कर लिया पूरा। तो आप अपने उसको ध्यान से, छोटे मोटे गोल तो रोज हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ा गोल जो आप जीवन में करना चाहते हो वो, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, काम को करना है, मस्ट करना है, तो हो भी जाएगा। तो 2 4 5 10 15 वाय लिखना, उसके लिए क्यों करना चाहते हो, वो गोल क्यों बनाया आपने, क्यों पूरा करना चाहते हो उस गोल को। अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मुझे तो ना भाई 1000 लोगों तक मेरी एनएलपी का पहुंचा देना है 1 साल के अंदर अंदर। क्यों पहुंचा देना है, मैं, मेरी इच्छा है, मैं टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो जो इतना बढ़िया ज्ञान है वो उन लोगों तक पहुंचे, तो 1000 बंदों का तो अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो मेरा तो एक पैशन बना पड़ा है ये। तो मैं चाहती हूँ कि इस साल के अंदर मुझे 1000 लोगों तक पहुंचना है, 2025 के आखिरी तक। तो मैं अब उसके प्रयास से फिर मैं पहले 3 महीने का बनाऊंगी, 3 महीने में 200 लोगों तक पहुंचना है भाई। ऐसे मैं फेसबुक ऐड लगाऊं, चाहे मैं रेफरेंस से बुलाऊं, स्टूडेंट्स को बुला के मेरे कराने, या मैं कॉलेज में जाऊं, स्कूल में जाऊं। बहुत सारे मेरे दिमाग में आइडियाज घूम रहे हैं कि मुझे हर महीने जो है एक स्कूल का जरूर विजिट करना है। स्कूल में एनएलपी के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक जो है वो बता के आने बच्चों को, और इसमें उस कोर्स के लिए उनको तैयार करना है। स्कूल में कॉलेज में जाएं, उनके टीचर्स से मिलें, टीचर्स में भी ये भावना जागे, टीचर्स को भी यदि इसे पता होता है तो अपने बच्चों को बता पाएंगे। तो मैं टीचिंग कम्युनिटी से हूँ, तो मैंने अपना गोल ये बना रखा है। फिर 6 महीने में, जब अगर हम 3 महीने में 200 बंदों को जोड़ पाए, तो 6 में हम 500 700 को जरूर जोड़ लेंगे।
अगर 6 में वो हो जाता है तो फिर हमारा 1000 वाला भी टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये मैंने अपने लिए बनाया। आप अपने लिए बना सकते हो। आप क्या करोगे? अगर आप भी कोचिंग में आना चाहते हो तो कर लो तैयारी और जुट जाओ। जो पढ़ रहे हो पढ़ाना शुरू कर दो, जो सीख रहे हो सिखाना शुरू कर दो साथ के साथ। यू कैन ऑल्सो बिकम ए कोच। अगर कोई और गेम है तो और भी कर सकती है, तो मैं एक अपने लिए अपना था तो बता दिया। कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्यों पहुंचना चाहते हो, ये आपने लिखना है। ठीक है। चलिए एक बार अपने आप के लिए बोल दीजिए, आई लव माई सेल्फ। अपने आप से प्यार कीजिए। अपने जीवन के कल्याण के लिए आप अपने आप से प्यार करें, अपनी अपनी पावर से, अपनी मेंटल पावर से, अपनी फिजिकल पावर से। और एक बार के लिए थोड़ा सा बैठ जाए, थोड़ा सा, और फिर हम पूरा उसमें चलेंगे, पूरे ध्यान में भी। तो अभी मैं आपको जब कराऊंगी तब भी ये सारे स्टेप करवाऊंगी, ताकि कोई मिस्टेक नहीं करना है। पहले स्टेप में ही मैं आपको फील एनर्जी बोलूंगी, फील एनर्जी। अभी भी आप साथ साथ करो, आप बैठो आराम से, एनर्जी को फील करो। वो तो पर्टिकुलर कराऊंगी जब तो मैं आंख बंद करा के कराना शुरू कर दूंगी। एक बार अभी सीखने के लिए भी आपको अभी थोड़ा देखना है। फील एनर्जी। चेहरे पर मुस्कुराहट। मैं वो करती हूँ जरा, सबके चेहरे देखो तो सही एक बार, गैलरी में जाके। हाँ, वीडियो तो ऑफ करे बैठे हैं, कौन दिखाएगा। चलिए। तो आपने क्या है, चेहरे पर मुस्कुराहट। और मुझे भी, मेरे को भी कम्प्लीमेंट दे सकते हो, यू आर लुकिंग गुड। ठीक है, अपने आप के बारे में भी, आई एम लुकिंग गुड, आई एम वेरी गुड। अपने आप के लिए अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से हक कर लीजिए, आई एम वेरी गुड। इस तरह से अपने आप को जितना करोगे उतना अच्छा काम करोगे। और अपने आप को जैसे हाई फाई देते हैं ना किसी को, ऐसे ऐसे हाथों से हाई फाई करके देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरों को है, जैसे मुझे दे दो आप, मैं आपको कर रही हूँ, ऐसे कर दो। ठीक है। चलिए। और अ, अब इसमें आप किसी का भी एनएलपी कर सकते हो, किसी की भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। किसी को भी, चाहे कोई बीमारी है, नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, सपने बहुत आते हैं, घुटन हो रही है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, और जो भी कुछ हो रहा है, सबकी आप एनएलपी कर सकते हो। सभी को आप पहले इस उसमें बिठा दो, रेपो बिल्डिंग करके, उससे बात करके, और बस उसका हैंडशेक करके, हाई फाई करके। और ये रेपो बिल्डिंग का स्टेप है, पहला नंबर पे ये करना है। फिर उसके इशू को समझने के लिए इशू लिखना है। अभी लिख लो, एक इशू लिख लो अभी अभी आप। रेपो अपने आप को पहले, बॉडी को, बॉडी लिया आपने, थोड़ा एनर्जेटिक किया। अब आप इशू लिखो, कोई भी एक लिख लो, एक गोल लिखो अपना। फिर उसके बाद तो ज्यादा तो आज होमवर्क दिया है मैंने। चलिए, आप गोल लिख लीजिए अपना। व्हाट इज योर गोल? फटाफट। हाँ, ज्यादा समय नहीं लगाना, ये एक रिहर्सल है। तीसरे नंबर पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दूसरे नंबर पे गोल लिख लिया, तीसरे नंबर पे मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों भाई, क्यों करना आपने ये गोल पूरा? वाई। वाई लिखो इसके लिए, एक या दो या तीन, जितने वाई लिख सकते हो। इसलिए करना है भाई, इसके करे बगैर तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा वो आपको बताया, आप कौन सा गोल लिखा आपने? मेरे को करना ही है। मेरे पास चारा नहीं है, उपाय नहीं है कोई भी इसको पूरा करे बगैर। मेरा काम नहीं चलना। या मेरे ऊपर मान लो लोन है 10-20 लाख का, वे मुझे करना है, मेरे को कमाना है पैसा, इसलिए करना चाहता हूँ मैं इसको। वाई तो ये हो गया ना, नहीं तो मैं तबाह हो जाऊंगा, या मेरे लिए तो और ज्यादा नुकसानदायी बात हो जाएगी। तो या फिर हेल्थ का इशू है, मेरे को करना है, ठीक, मेरी हेल्थ को बर्बाद थोड़ा ना करना, मुझे जीना है, वो काम करना है मुझे। तो ये जो भी इशू है उसका वाई लिखेंगे। और जो वाई है ना, वाई माने रीजन, उसका रीजन करना ना, रीजन भी बड़ा रीजन लिखो। जैसे मान ली किसी को लोन फ्री होना है भाई, है तो ये कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है। आपको जो भी रीजन लिख रहे हो, बड़ा रीजन होना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा अपने जीवन में अचीवमेंट करनी है, और उसके करे बगैर काम नहीं चलने वाला, या फिर नहीं करूंगा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस तरह से बड़ा रीजन लिखेंगे आप। ये लेवरेज है आपका, बड़ा रीजन। किसी को भी थेरेपी देंगे तो ये आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर करना बेहद जरूरी है। चलिए, अब हम इसको एक ये 3 बातें लिखने के बाद फिर तो हम उसके विजुअलाइजेशन में जाएंगे और उस टेक्निक को करेंगे। अब सभी रेडी आपने हो? पहली क्या बताई? पहली तो रेपो बिल्डिंग है। पहले तो अपने आप पहली को एक उस स्टेट में लेके आना है। चेहरे पर स्माइल लाओ, सीधे बैठो, पैर जमा के बैठो धरती में, और जो है एनर्जेटिक सेट सेट में बैठो।
और अपने आप पर विश्वास करके बैठोगे, यू कैन डू। वो है अपनी एक स्टेट। और उसके बाद फिर हमने रीजन लिखा, फिर उसके ना वो लिखा चैलेंज लिखा, चैलेंज के वाई लिखा, रीजन लिखा। तीन बातें हमने अभी करी हैं। अभी हम इसको आराम से करेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे इसके अंदर। तो आप सभी रेडी हो जाइए, पानी वानी पीना तो पी लीजिए। और उसके बाद 20 मिनट कम से कम हम लगाएंगे इसके अंदर, 20 लगे 15 लगे कोई बात नहीं। एक टेक्निक है, ठीक है, 10 स्टेप की टेक्निक है ये। 10 स्टेप के बीच में ही मैं बोलूंगी क्रिएट द ट्रिगर, तो फिर आपने वो ट्रिगर क्रिएट करना है। ऐसे ऐसे जो भी आपको सीन, जो भी आप जिस तरह से भी आपका एक पावरफुल ट्रिगर बनता है, आपने अपनी जिंदगी में कई बार जो बहुत बढ़िया बहुत खुशी का मौका होता है, तब जो आप करते हो वो करना है आपने, बस। या तो कई बार कई तो लोग यस करके ऐसे कर देते हैं, कई बार यूं कर देते हैं, कई बार यूं कर देते हैं, कई बार क्लैपिंग कर लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वो आपका अपना ट्रिगर रहेगा, हमेशा रहेगा। उसको बना लेना आज ट्रिगर को, कि आप जब भी पीक स्टेट में, मैं बोलूँ ना पीक स्टेट, तो आपने उस स्टेट में आ जाना है। क्योंकि एनएलपी के दौरान हम जब भी टेक्निक करेंगे तो मैं ये कराऊंगी कि क्रिएट द ट्रिगर, तो आप ट्रिगर बना लेना वही, पीक स्टेट है आपकी, बस ऐसे। ठीक है, ये आपने करना है। अभी पानी पीना है या चलें सीधे बैठे फिर? ठीक है, रेडी? ओके, गुड। अभी आप बैठेंगे बिल्कुल सीधे, गेट इनटू द रिसोर्सफुल स्टेट। सीधे बैठ जाए, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और शांति से बैठे। सहारा लेके नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधे अपने सहारे पे। कुर्सी पे बैठे हैं तो पैर दोनों जमीन पर, आलती पालती मार के बैठे हैं तो कमर गर्दन सीधी। कुर्सी पर बैठे हैं तो भी आप थोड़ा सहारा अगर सीधे बैठे बैठे ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, झुकना नहीं है बस। ठीक है, सीधे बैठ जाए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, मुस्कुराता चेहरा। आई कैन सी योर स्माइल। गुड, हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। यस, वेरी गुड। मुस्कुराहट, चेहरा, ऐसा फील करें कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल एंड हैप्पी पर्सन हो। और ऐसा देखें कि आपकी यदि ये पावर 4 गुना बढ़ती है तो आप कैसे बैठोगे। आपकी पावर 4 गुना बढ़ी है तो कैसे बैठे हो। अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि आपकी पावर और बढ़ गई है। आपके चेहरे की पावर, आपकी बॉडी की पावर 10 गुना बढ़ रही है तो कैसे बैठोगे। आपकी स्माइल कैसी होगी, आपकी एनर्जी कैसी होगी, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होगा। और अभी आप कैसे, बहुत ज्यादा पावर, आपने योद्धा वाली पावर आपके अंदर आ जाए, आप कैसे मुट्ठियां बंद होंगी कि यस बोलोगे कि कैसे बोलोगे आप। ऐसा आप फील करके बैठेंगे अपने आप को, वो पावरफुल स्टेट में बैठेंगे। और अपनी पावर को बढ़ाएं और बढ़ाएं, और अच्छी रिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाएं और बढ़ाएं, और लेवल 10 लेवल 100 पे लेके जाएं अपनी पावर को। और यदि उसके लिए कोई एक्शन करना है, कोई क्लैप करना है, से यस कहना है, तो बोलिए से यस, 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 यस। और अब बिल्कुल एनर्जी को बढ़ा के बिल्कुल शांत, तब आपने अपनी स्टेट को चेंज करना है, वो आपको पता है। जब भी मैं बोलूं कि आप पीक स्टेट में आइए तो अपनी पावर को बढ़ा करके यस बोल देंगे आप। और अभी आप बैठे आराम से, सीधे बैठ जाएं, मस्त होके बैठे, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट, फील रिलैक्स, फील हैप्पी, एनर्जेटिक, इतना खुश, एक जैसे कि एक रिसोर्सफुल पर्सन बैठा है, हर प्रकार से हैप्पी। आप चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जो पा सकते हैं। मन ही मन कह दीजिए आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। मन ही मन कह दीजिए, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, ये समाज मेरे साथ है, ये दुनिया मेरे साथ है। फील दिस, इस पावर को फील कीजिए। यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। और आप धीरे धीरे इसी कॉन्फिडेंस को बना के चल रहे हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है,
और जैसे जैसे आप चलते जा रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते जा रहे हैं, आपके अंदर की पावर जाग रही है। और अभी जैसे ही मैं 10 से 1 तक गिनूंगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आप आराम से बैठेंगे सीधे, ऐसा सोचें 10। अब ऐसा सोचिए कि जो आप बोल रहे हो आई एम अनस्टॉपेबल, और आपके माइंड के डीपेस्ट लेवल में वो बात जा रही है, आपके माइंड के भीतर गूंज रही है, आई एम अनस्टॉपेबल, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। आपके एक एक न्यूरॉन तक ये बात पहुंच रही है। 80 बिलियन न्यूरॉन, एक एक न्यूरॉन तक। इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक कमरे की तरह से है और उसमें गूंज रही है आवाज, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। एक एक न्यूरॉन यही बात बोल रहा है, आई एम अनस्टॉपेबल। 9, आई एम पावरफुल, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूं। 8, आई एम वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली। 7, बहुत ही जबरदस्त। 6, अभी आप अपने सबकॉन्शियस के डीप लेवल में जा रहे हो और अपने आप को रिसोर्सफुल समझ करके रिसोर्सफुल स्टेट में ले जा करके गहराई में उतर रहे हो। आवाज को अपने अंदर गूंजता हुआ महसूस करें कि आप अनस्टॉपेबल हो, रिसोर्सफुल हो। 5, इमेजिन करें कि आवाज आपके अंदर डीप में उतरती जा रही है। ब्रेन के चारों तरफ यही आवाज घूम रही है कि मैं रिसोर्सफुल हूं, मैं हैप्पी हूं और मैं पावरफुल हूं। 4, आई एम परफेक्ट, मैं एकदम परफेक्ट हूं, एक्सपर्ट हूं, आई एम द बेस्ट। 3, आई एम द बेस्ट, आई एम पीसफुल एंड पावरफुल। 2, आप और गहराई में जा रहे हो, अपने आप को सुपर एनर्जेटिक बना करके गहराई में उतर रहे हो। वाह, मन ही मन अपना नाम बोलकर कह दीजिए कि मैं पावरफुल हूं, अमेजिंग हूं, ग्रेट हूं। और अभी आवाज सबके राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन सब में जा रही है। सभी तरफ से एक ही आवाज गूंज रही है कि यू आर अनस्टॉपेबल। आपके सामने आपका फ्यूचर खड़ा है और उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए आपको एक रोड पर से गुजर कर जाना है। और वो रोड बहुत ही शानदार, हीरे जवाहरात सोने चांदी का बना हुआ एक रोड है आपके सामने, बहुत ही प्यारा, आपकी ही क्रिएशन है, आपने ही बनाया है। आपके सपनों तक पहुंचने के लिए ये रोड, आप इस रोड पर दौड़ना चालू कर रहे हैं और जैसे जैसे दौड़ते जा रहे हैं आप देख रहे हैं आपके बॉडी का एक एक टिश्यू हलचल करना शुरू कर रहा है और अंदर ही अंदर गूंज रही है, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल। सर से सर की चोटी से पांव के तलवे तक एक एक न्यूरॉन के अंदर से आवाज आ रही है, बॉडी के रक्त के कणों में आवाज आ रही है, यू कैन डू, यू कैन डू एवरीथिंग। ये आवाज आपके फ्यूचर के हाईवे पर दौड़ते दौड़ते आपके एक एक सेल में से आ रही है और ये रोड आपका बिल्कुल आपके लिए क्लीन है, बिल्कुल साफ, कोई रुकावट नहीं। आप दौड़ते चले जा रहे हो और दौड़ते चले जा रहे हो। आप क्या देख रहे हो, आपने एक बहुत बड़ी ट्रॉफी जीतनी है जीवन में, उस ट्रॉफी के लिए भाग रहे हो। जबरदस्त हाईवे के ऊपर आपकी बॉडी में पावर बढ़ती जा रही है, आप सुपर ह्यूमन होते जा रहे हो और आपकी बॉडी के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम सुदेश, आई एम अनस्टॉपेबल। आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं,
इमेजिन कीजिए आपके हृदय के अंदर, आपके दोनों कंधों के अंदर, आपके हाथों के अंदर, भुजाओं के अंदर, उंगलियों के अंदर, उंगलियों के टिप्स के अंदर, कंधों के ऊपर, आपकी हड्डियों में, आपके नसों में, आपके गले में, आपके दांतों के बीच में, आपके जबड़े में, आपके माथे में, आंखों में, आपके कानों में आवाज आ रही है, आई एम अनस्टॉपेबल। अब मैं रुकने का नाम नहीं लूंगा, अब मैं चलता ही जा रहा हूँ, रोम रोम कह रहा है। यू आर रिसोर्सफुल बियॉन्ड मेजर्स, से जबरदस्त इंसान है, और आप जो चाहे पा सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आपकी बॉडी में सेलिब्रेशन हो रहा है, आपकी एक एक सेल नाच रही है, आपकी बॉडी की कोशिकाएं उछल रही हैं, खुश हो रही हैं, और ये विश्वास है कि सफलता निश्चित है, सफलता निश्चित है। और इस निश्चय की भावना को इस हाईवे के ऊपर दौड़ते दौड़ते अपने एनर्जी को लेवल 100 पर लेके जाए, और उसके लिए जो करना पड़े वो कीजिए। अपनी बॉडी की स्टेट को हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो करना पड़े कीजिए। अगर आपको शाउट करने की इच्छा है तो कीजिए, और आपके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके कोई एक्शन लेने की इच्छा है तो ले लीजिए, एक्शन लीजिए। यू आर पावरफुल, यू आर ग्रेट। टेक दिस एनर्जी अप लेके जाए अपनी एनर्जी को अप, जितनी अप ले जा सकते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। यू आर मूविंग अप एंड अप। फील दिस एनर्जी, फील दिस एनर्जी। आपके हृदय में जा रही है, आपके पेट के अंदर जा रही है, फील कीजिए। गट के अंदर ये एनर्जी जा रही है, जो आपके गट के अंदर एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। और जब मैं बोलूं कि 1 2 3 तो हिट द ट्रिगर, अब मैं बोलूं 1 2 3 हिट द ट्रिगर, हिट कीजिए, हिट कीजिए ट्रिगर को, और फिर अब होल्ड कर लीजिए वहीं पर। अब बार बार हिट नहीं करना, होल्ड करके रखिए, उसी ट्रिगर को होल्ड कर, उस एनर्जी को बना के रखिए। पांव से लेके सर की चोटी तक आपकी बॉडी में झंझनाहट हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, हजारों गिटार बज रहे हैं, और ये वाइब्रेशन जबरदस्त, एक एक सेल डांस कर रही है, आपकी बॉडी में डांस हो रहा है, आपकी बॉडी में जबरदस्त तरह की पार्टी हो रही है, सारे न्यूरॉन्स पार्टी कर रहे हैं ब्रेन के अंदर, और वो बोल रहे आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम डूइंग व्हाट आई वांट, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ, मैं जो चाहूं वो पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, जो चाहूं फ्यूचर क्रिएट कर सकती हूँ, अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रही हूँ, अपने फ्यूचर को बना रही हूँ। और आप भाग रहे हैं, होल्ड कीजिए, इस ट्रिगर को होल्ड किए रखिए, और भागे भागे अपने फ्यूचर में उस ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, और आप दौड़ते जा रहे हो, लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, आप पर कहानियां लिखी जा रही हैं। आप दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे धनवान, सबसे यशस्वी बनते जा रहे हो। आपकी बॉडी शेप में आ रही है, आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। हाईवे पर भागते 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 आपकी एनर्जी, आपका उत्साह जबरदस्त हो रहा है। इसको फील कीजिए, अपने हृदय के अंदर फील कीजिए, अपनी सांसों के अंदर फील कीजिए, आपकी सांसों की गति को बढ़ते हुए महसूस कीजिए। जब आप भाग रहे हैं, आपके पेरेंट्स तालियां बजा रहे हैं, थैंक यू बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी तालियां बजा रहे हैं, आपके पूर्वज आप पर वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, सभी आपके देवी देवता पूर्वज आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। यू आर अनस्टॉपेबल माई सन, यू आर अनस्टॉपेबल माई डॉटर, यू आर इनक्रेडिबल। और आपकी पावर बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, पूरी बॉडी में सेलिब्रेशन हो रहा है, खुशी के पटाखे बज रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन की गति बढ़ रही है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अपने आप को थोड़ा और पुश कीजिए, और जंप कीजिए, और आगे बढ़िए, थोड़ा और, थोड़ा और। अब बहुत नजदीक हो आप अपनी इस उपलब्धि के लिए, अपनी स्टेट को पाने में बहुत कम दूरी बची है। और ये दिल की धड़कन को फील कीजिए, माता पिता का चरण स्पर्श कर लीजिए, ट्रॉफी के पास खड़े हैं, गुरुजनों का चरण स्पर्श कर लीजिए, आपकी ट्रॉफी को देने के लिए सामने खड़े हैं। आप देखिए, आपने अचीव कर लिया है, आपने अचीव कर लिया है। आपने अपनी माँ का दूध का कर्ज चुकाया है, माँ ने कितना कष्ट आपके लिए पाया, आपने आज उसको फलीभूत कर दिया है, सारी डिफिकल्टी दूर हो चुकी है, और आपकी जर्नी बहुत शानदार हो चुकी है। आपकी जर्नी बहुत शानदार हो चुकी है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन सब आपके चेहरे को देखकर खुश हो रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हाउ अमेजिंग। आपका हृदय खुश हो रहा है, मन ही मन हृदय को धन्यवाद दीजिए, आपको स्ट्रोंग बनाने के लिए,
आपके जीवन के रास्ते पर आपको बढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे इमेजिन करें कि वो सारी एनर्जी आपके हृदय में इकट्ठी हो रही है। आपका हृदय बहुत ज्यादा पावर फील कर रहा है। अपने राइट हैंड को अपने हृदय पे रख लीजिए और फील कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने हृदय को फील कीजिए। धीरे धीरे ये जो पिक्चर आपने देखी, ये आपकी थर्ड आई में जा रही है, आपके माथे के मध्य में स्टोर हो रही है। आपके मस्तक के अंदर उसको सारी मेमोरीज को स्टोर कर लीजिए। वो हाईवे, वो आपकी दौड़, वो ट्रॉफी, वो जीत, वो आपकी डिजायर्ड स्टेट आपकी ब्रेन में स्टोर हो रही है। आपकी राइट हैंड की मिडल फिंगर से थर्ड आई को प्रेस कर सकते हैं। आपकी मिडल फिंगर राइट हैंड दाएं हाथ की मध्य उंगली से अपने माथे के बीच में टच कीजिए और महसूस कीजिए ये सारी मेमोरी आपके अंदर यहाँ स्टोर हो रही है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के गहरे में उतर रही है। और पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। हाई एनर्जी, हाई अचीवमेंट, हाई हैप्पीनेस। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पे रख लीजिए और इसी अवस्था में 2 मिनट के लिए बैठे रहिए। मन ही मन सारी इस एनर्जी को महसूस कीजिए। उस हाईवे को देखिए जहां पर दौड़ना शुरू किया था। कैसे दौड़ते दौड़ते आप फिट हो गए थे, कैसे दौड़ते दौड़ते आपके पास मैग्नेट की पावर आ गई थी। आप मैग्नेट हो। पैसा आपकी तरफ चुंबक की तरह आ रहा है। आपके पास एनर्जी चुंबक की तरह आ रही है। आपके पास लोग आ रहे हैं, आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आप जो चाहो कर सकते हो। आपके पूरे बॉडी में सेलिब्रेशन हो रहा है। आप अपने हृदय को थैंक यू बोल रहे हो। सारी इंफॉर्मेशन आपकी थर्ड आई में स्टोर हो चुकी है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यू आर अनस्टॉपेबल। धीरे धीरे जैसे ही मैं 10 से 1 गिनूं तो आप मेडिटेशन की अवस्था से बाहर आ जाएंगे और सारी आपकी जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, सारी सेल्स हैं, वो सब आपकी इस मेमोरी को हमेशा याद रखेंगे। यू आर अनस्टॉपेबल। धीरे धीरे आप उस स्टेज से बाहर आएंगे। 1। आप अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें। ये सारी मेमोरी आपके हार्ट में है। 2। आप अपनी इस पावर को महसूस कर रहे हो। 3। आप अपने श्वासों को फील करो। गहरे लंबे श्वास। आप ताकतवर हैं। आप बहुत खुश हैं। आप मनुष्य बन के भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। 4। आप बहुत शांत और बैलेंस्ड हैं। आपको पता है कि क्या करना है। आप जानते हो, पूरा ज्ञान है आप। 5। आप अपने हाथ पैरों को महसूस कर रहे हो। आप उस प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो जिन्होंने इतना शरीर, इतना एनर्जेटिक शरीर दिया। आप अपनी एनर्जी को फील कर रहे हो। 3। यू आर गोइंग टू द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, अनस्टॉपेबल। आप इसी एनर्जी के साथ जीने वाले हो। 2। यस, यू कैन डू इट। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। 1। और अब आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाएं। अपने हाथों को रब करें। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली आंखों पे रख लें और चेहरे की मसाज करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Awesome, everyone, how beautiful। ये 10 स्टेप फार्मूला आपकी जिंदगी में बहुत काम करेगा। इसे सहेज के रख लीजिए।
और जब भी कभी कोई भी चले जाए इसे याद कर लीजिए और अपने आप को उस हाईवे पर, फ्यूचर के हाईवे पर एनर्जेटिक फील कराते हुए दौड़िए। और जब भी वो ट्रिगर आपने जो बनाया है उसको कभी भी बनाएंगे तो आप उसी पीक स्टेट में चले जाएंगे। चलिए, हाउ डू यू फील? कैसा फील हो रहा है भाई, बता सकते हो? चलो, स्वाभाविक। मजा आ गया मैम। अच्छा लगा? अच्छा फील हो रहा मजा आ है, गया। झंझनाहट हो रही है। वाह, झंझनाहट हो रही है, छनछनाहट हो रही है। पूरी बॉडी हल्की हो गई। गुड, वेरी गुड। अभी आज गोल लिखना है, ठीक है, उसे पूरा करना है। 3 महीने में जो गोल लिखो पूरा करना है। आपको देखो पता है, रियलिस्टिक गोल होगा और आपको अपनी पावर्स का पता है, और अपनी सारी पावर लगा दीजिए, 100% पावर लगा दीजिए, अपने एनर्जी को 100 के लेवल पे जाके लगा दीजिए। पावर कहाँ बचा के रखोगे उसको? कब के लिए बचाओगे उसको? झोंक दीजिए, अब समय आ गया है। आपने इस एनएलपी की राह पे कदम रख दिया है और आप रुकने वाले हो नहीं। अब 3 महीने का गोल ऐसा बनाओ जो अचीव करके दिखाओ, फिर सेलिब्रेशन करेंगे अपन। ठीक है। चलिए, फिर बहुत। सब जगह एक जगह मिलेंगे फिर, ठीक है ना? फिर मिलेंगे, बिल्कुल करेंगे अपन, फिर ऑफलाइन मुरथल, मिलेंगे और बहुत बढ़िया फिर प्रोग्राम। मुरथल, अरे, मुरथल में मिलेंगे, मुरथल में। मूर्थल में नहीं, कुरुक्षेत्र में आइएगा। आपको ब्रह्म सरोवर पे ध्यान कराएंगे, मजा आ जाएगा आपको। इतना बढ़िया हाँ स्थान मैं है आई हूँ। कुरुक्षेत्र। हाँ मैं आई होगा, हुई हूँ ब्रह्म सरोवर। आना फिर हम ब्रह्म सरोवर में बैठ हाँ। के ध्यान करेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आज का सेशन कैसा रहा? बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम। बढ़िया, बहुत मैम, बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ये अच्छा। ये जो आपने विजुअलाइजेशन करवाया, इसको मतलब एडिट करके क्रॉप करके आप सेंड कर सकते हो क्या? हाँ, डेली मैं डेली करने। बिल्कुल कर दूंगी। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ और अभी